हेलो बच्चों, फिर से एक बार आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपकी जो बाल महाभारत कथा है उस कथा को आगे बढ़ाएंगे। आगे किस तरह से कथा बढ़ रही है वो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। देखिए, हमने पिछले वीडियो में पाठ 13वां जो जरासंध नाम का पाठ था, वो जरासंध का किस तरह से अंत हुआ वो हमने पिछले वीडियो में देखा और आपको वो पाठ अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। कहानी किस तरह से वहां तक पहुंची है वो आपको पता है। उसके बाद फिर अगला जो पाठ है 14वां पाठ है वो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है शकुनी का प्रवेश। ये पाठ आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। इस पाठ में क्या होता है, किस तरह से आगे कहानी बढ़ रही है, या ये जो महाभारत है किस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। फिर से एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और वीडियो देखते समय आपके सामने ये महाभारत कथा की जो बुक है खुली होनी चाहिए ताकि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप अपनी बुक खोल के बैठिए। पेज नंबर 35 पेज नंबर पर ये पाठ है 14वां, शकुनी का प्रवेश। किस तरह से प्रवेश हुआ और क्या हुआ वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूं कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूंगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा। हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। ऐसा युधिष्ठिर अपने भाइयों से कह रहे हैं। तो युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। यानी दुर्योधन को ईर्ष्या हो रही थी, जलन हो रही थी। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं। इस सब के स्मरण मात्र से उसका दुख और भी असह्य हो उठा। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगी। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे यह भी पता न लगा कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। बेटा, यो चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाड़ बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आंखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए समझाते हुए बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई तो हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो उपयोग वे कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी छोटा क्यों कर रहे हो, क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं बल्कि मैं
भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो, फिर दुख क्यों करते हो? ऐसा मामा शकुनी ने दुर्योधन को समझाया। यह सुनकर, मामा शकुनी की बातें सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी, हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों न कर दें? शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही न करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूं जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पा सकते हो। तो दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता के साथ वो पूछा, मामा जी, आप ऐसा उपाय जानते हैं? तो शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर का खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मंजा हुआ उस खिलाड़ी हूं। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध की आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन, देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह प्यार था। शकुनी की बातों से वो सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की? लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हां नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है। मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूं, वो बड़ा समझदार है। मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूं। उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, यानी आपस में भेदभाव लाता है। इसलिए बेटा, मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हट पर दृढ़ रहता हुआ बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद नहीं किया है, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चला हुआ है। पहले के जमाने से ही लोग ये खेल खेलते हैं और ये लड़ाइयां लड़ते आ रहे हैं। दुर्योधन की इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में चुपचाप सलाह की। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इसमें नाश हो जाएगा। देखिए, आप जो खेल खेल रहे हैं, इस खेल से सारे वंश, पूरे कुल जो हमारा है, जो खानदान है, उसका पूरा नाश हो जाएगा। जो खेल आप खेलने के लिए सलाह दे रहे हो, ऐसा जो विदुर है, बहुत समझदार चालाक है, वो अब अगली बात को समझता है, भविष्य को जानता है। तो उसने धृतराष्ट्र से कहा कि आप जो खेलने के लिए अनुमति दे रहे हो, उससे हमारे सारे वंश का नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर भी आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा,
भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लो। अपने बेटे पर उसका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। अब बेटे की बात मान लेने के बाद फिर कहानी में किस तरह से कहानी मोड़ लेती है, कहानी आगे कैसे बढ़ती है, वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, जो पार्ट का नाम है चौसठ का खेल। किस तरह से खेल खेला जाता है दुर्योधन की तरफ से मामा शकुनी, और फिर उधर से युधिष्ठिर में ये खेल कैसे होता है, वो कहानी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। कहानी किस तरह से मोड़ ले रही है वो हम अगले पार्ट में हमें पता चलेगा। कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, खेल में क्या होता है, कौन हारता है, कौन जीतता है, ये कहानी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज यही हम रुकते हैं जहां तक आज हमने पढ़ा है। एक बार फिर से आप घर पे उसे पढ़िए, पढ़ने से आपको आसानी से समझ में आएगा। और इस पार्ट के आधार पर जो प्रश्न आपको वर्कशीट के रूप में दिए जाएंगे, वो प्रश्न पूरे करके मेरे मेल आईडी पर भेजना है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको 6 वर्कशीट भेजे हैं। उन 6 वर्कशीट में से बहुत कम बच्चों ने अभी तक मुझे वर्कशीट भेजे हैं। कुछ ऐसे गिने चुने बच्चे हैं जो रोज वर्कशीट भेज रहे हैं, उनके अलावा दूसरे बच्चे वर्कशीट पूरा नहीं कर रहे हैं। तो उन बच्चों से विनती है कि आप उस वर्कशीट को जल्द से जल्द पूरा करके भेजेंगे। अगर नहीं भेजेंगे तो आपके मार्क्स कम होंगे, ग्रेड आपके कम होंगे। ठीक है, ये चेतावनी, ये संदेश मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसी आशा से कि आप वर्कशीट भेजेंगे, यही हम रुकते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।